हेलो एवरीवन गाइस, हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया देख रहे थे। तो हमने क्या देखा था, जैसे हमारी एक अर्थ है, इसको एक इमेजिनरी लाइन डिवाइड करती है बीच में से, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। पूरे साल यहाँ पर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी पड़ती है, ठीक है। लेकिन 2 दिन ऐसे हैं जब एक है 21 मार्च, एक है 23 सितंबर। ये 2 दिन ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जब यहां पर सबसे ज्यादा हीट पड़ती है। लेकिन 2 दिन ऐसे हैं, एक है 21 जून और एक है 21 दिसंबर। ये 2 दिन ऐसे हैं जब यहां पर पूरे साल के कंपैरेटिव उतनी हीट नहीं पड़ती जितनी पूरे साल पड़ती है। तो इसका क्या प्रोसीजर है? दिस इज अवर अर्थ। तो ये है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, ये है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। यहां पे आता है हमारा इंडिया, यहां पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब आप जैसे देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि अभी अप्रैल खत्म हुआ है, मई आ गया है, जून आएगा। टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है। और सर्दियों में सॉरी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये क्या फंडा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से जाता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया था, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये कट कर रहे हैं, इनको बीच में से काट रहे हैं इन दोनों कंट्रीज को। लेकिन अभी जैसे ही ये जो मई जून ऐसे ऐसे यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है इंडिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर इस वक्त कम हो रहा है। इसका क्या प्रोसीजर है? इसका ये प्रोसीजर है माय डियर फ्रेंड्स कि ये हमारे जैसे अर्थ है, ये क्या करती है? 2 तरीके से मूवमेंट करती है, मूवमेंट करती है। दिस इज अर्थ। एक तो करती है रोटेट, एक करती है रिवॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस इज अर्थ। ये एक अपनी जगह पर इस तरह से रोटेट करेगी अपनी जगह पे, और एक ये बॉडी है कोई, इसके अराउंड ये इस तरह से रोटेट करते हुए रिवॉल्यूशन करेगी, पूरा एक चक्कर लगाएगी किसी बॉडी के अराउंड। ये जो बॉडी है ये है सन, और ये हमारी अर्थ। एक अपनी जगह पर ये रोटेट कर रही है और एक पूरा चक्कर लगा रही है। जब पूरा चक्कर इस पूरा राउंड लगा देती है इस बॉडी का, सन का, तो तब बनता है 365 डेज और हमारा एक साल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं, मैं डायग्राम के थ्रू आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि हमारा अर्थ किस तरह से रोटेट करता है, किस तरह से रिवॉल्यूशन करता है, पूरा एक सन का पूरा चक्कर लगाता है, पूरा राउंड लगाता है। और धरती जो है हमारी, धरती हमारी सीधी नहीं घूमती, धरती हमारी जो घूमती है थोड़ी टिल्ट, थोड़ी टेढ़ी घूमती है। जैसे अगर मैं धरती बनाऊं तो ये मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया, अगर ऐसे होता पूरा सीधा तो ये सीधा ऐसे पूरा राउंड लगाना था इसने सन के अराउंड। लेकिन धरती जो है वो सीधी ना होकर थोड़ी टेढ़ी है, टेढ़ी, टिल्ट। तो इसी तरह से सन की जो रेज है वो धरती के ऊपर पड़ती हैं, और कहीं पे गर्मी कहीं पे सर्दी। जब ऑस्ट्रेलिया में सर्दी, इंडिया में गर्मी, जब इंडिया में गर्मी तब ऑस्ट्रेलिया में सर्दी। ऐसा कैसे है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? मैंने कल आपको बताया था ये एक 0 डिग्री हमारा क्या था? इक्वेटर। ये क्या है हमारा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कट्स ऑस्ट्रेलिया into 2 halves.
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा 23.5 डिग्री का एक लैटिट्यूड है, ठीक है, लैटिट्यूड, ये इस लाइन से जाता है, यहां से हमारी धरती इस तरह से जा रही होती है इस 21 दिसंबर के टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स, 21 दिसंबर जब इंडिया में सर्दियां होती हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर व्हाट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू टू हाफ्स। ये इंडिया के बीच में कट करके जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे ये जो पोजीशन है धरती की इस तरह से होती है, सन की रेज पड़ती है, सन की रेज वर्टिकली कहां पर पड़ेंगी? क्या पास है? बंदा नंबर 1, बंदा नंबर 2, बंदा नंबर 3, बंदा नंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की वर्टिकली रेज पड़ रही है इस टाइम पे, 21 दिसंबर के टाइम पे। इसलिए इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हॉट समर्स चल रहे होते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज फार अवे फ्रॉम द सन, स्लांटिंग रेज। मैंने कल आपसे कहा था मैं कनेक्ट करूंगा, स्लांटिंग रेज, दूर किरणें पड़ रही हैं इंडिया में 21 दिसंबर, इसलिए इस वक्त इंडिया में हॉट विंटर चल रही होती है, काफी सर्दी होती है, ठीक है। अब इस तरह से 21 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च के मंथ में धरती की पोजीशन इस तरह से होती है। नाउ आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा बाद में देखें, पहले हम जून की बात करेंगे। अभी हमने 21 दिसंबर की बात की, अब हम बात करेंगे 21 जून की। 21 जून को धरती की पोजीशन अब आ गई है इस तरह से, ये इस तरह से रिवॉल्व करके हुई यहां पहुंची, जैसे 21 जून का टाइम आ गया। 21 जून यहां पे इस वक्त आप देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन की रेज डायरेक्ट कहां पड़ेंगी? बंदा नंबर 1 जो पास है, कौन है ये? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं टू हाफ्स में इस वक्त 21 जून में, इस वक्त इसीलिए हॉट समर्स चल रहे होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वर्टिकली रेज पड़ रही है यहां पे माय डियर फ्रेंड्स। और यहां ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां पे स्लैंटिंग रेज पड़ रही है 21 जून में, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में विंटर का टाइम चल रहा होता है। आप देखोगे नेक्स्ट मंथ आ रहा है हमारा जून, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सन की धरती इस तरह यहां पहुंच गई है। अब नेक्स्ट मंथ जो जून आएगा, यहां पर डायरेक्ट रेज वर्टिकली रेज पड़ेंगी यहां पे, और इंडिया में जमकर हॉट समर्स चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरह से 21 मार्च और 23 सितंबर का जो वक्त है, इस वक्त धरती की पोजीशन इस तरह से होती है कि कुछ ठीक से बन नहीं पा रहा है। नाउ सन इज वर्टिकली ओवर, तो इक्वेटर पर हीट पड़ती है, इसलिए बराबर लाइट यहां और बराबर यहां, इसलिए इस वक्त दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च के टाइम पे वर्टिकली सन ओवर, वर्टिकली रेस, यहां भी बराबर लाइट पड़ेगी, यहां भी बराबर पड़ेगी, क्योंकि इक्वेटर पे लाइट पड़ रही है। तो 21 मार्च में दिन और रात बराबर होंगे। लेकिन जब 21 दिसंबर का टाइम आएगा तो आप देखोगे कि यहां पे डायरेक्ट वर्टिकली रेस जो है वो पड़ रही है ऑस्ट्रेलिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, लेकिन इंडिया पे तो स्लांटिंग रेस दूर जा रही है। इसलिए यहां पे क्या होता है, क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? दिन रात छोटी लंबी हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया का, कि इस तरह से धरती रिवॉल्व कर रही है, रोटेशन कर रही है, और सन की रेज अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होती जा रही है, उसी हिसाब से यहाँ पे 21 जून के टाइम पे, इसीलिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी बनाया जाता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स। आई होप you like this video, subscribe my channel and share my video. Thank you very much.